सुनिए सुनिए, आपने यहाँ आसपास कोई एक्सीडेंट देखा क्या? दो औरतें थी, वो मेरी बहनें। आप कुछ? कौन? सविता और साक्षी? हाँ हाँ, आप जानते हो वो लोग कहाँ गए? कहाँ है वो लोग? तुम्हारी बहनें तो यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, पीके तुम्हारा यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कमाल की बात है, वृंदा को संध्या की बहनों की इतनी परवाह कि जैसे ही उसे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो भागी भागी यहाँ चली आई। तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया है। वो लड़की जो मुझे मोटी मोटी आंखों से रोज सुबह घूरती है, अचानक उसकी बोलती बंद हो गई। दाद देनी पड़ेगी, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी की। बिना किसी को बताए चुपचाप भाग के यहाँ चली आई, और घर वालों को तुम्हारे आने की भनक ना पड़े। तुम गाड़ी से नहीं आई, बल्कि ऑटो रिक्शा में आई। I am bloody impressed, वृंदा। Oops, sorry। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें किस नाम से पुकारूं? संध्या या वृंदा, या फिर खैर तुम तो अपनी हो, मेरा तुम पे हक है संध्या। अब देखो ना, हमारे परिवार वाले इतने बेवकूफ हैं कि वृंदा को संध्या बना के अपने घर में लेके आए थे। वो ये नहीं जानते थे कि संध्या ही वृंदा बन के हमारे खिलाफ हमारे ही घर में घुस के एक साजिश रच रही है। और सलाम करता हूं मैं तुम्हारी तकदीर को। क्या कमाल की किस्मत है तुम्हारी। तुम गाड़ी में थी और गाड़ी खाई में गिरी, उस गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी जल गई, लेकिन तुम बच गई। और बची तो ऐसी बची कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई और बहुत सारा दिमाग भी। तभी तो तुमने हमारे खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची। पर एक बात तुम भूल गई, तुम्हारा पाला टीके नाम की बला से पड़ा है, जो जड़ों को उखाड़ना भी जानता है और तुम जैसों की जड़ों तक पहुंचना भी जानता है। एक चाल तुमने चली और एक जाल मैंने फेंका, और तुम सीधा मेरे जाल में फंस गई। खेल तुमने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन अफसोस कि इससे पहले कि तुम्हारा खेल अंजाम तक पहुंचता, डीके ने उसे खत्म कर दिया। मानना पड़ेगा तुम्हें डीके, सूरत तुम्हारी सुअर से भी गई गुजरी, दिमाग लोमड़ी से भी तेज, लेकिन अंजाम तुम्हारा कुत्ते से भी बदतर होगा। रंगे हाथों पकड़ी गई हो, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। इतना कुछ तुम्हारे साथ हुआ, अभी हो रहा है, फिर भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। फर्क पड़ता डीके, मुझे फर्क तब पड़ता अगर मेरी बहनों को एक खरोच भी आई होती। भगवान का शुक्र मनाओ कि मेरी बहनों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा ना संध्या, तुम्हें उसका इतना सा भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, जब मुझे दिखाई नहीं देता था तब भी मेरा अंदाजा गलत नहीं होता था, तो अब क्या होगा? मुझे पूरा अंदाजा है मुझे तुम्हारा क्या हाल करना है, कैसे करना है, किस किस के सामने करना है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, इनफैक्ट खेल तो अब शुरू हुआ है डीके। क्योंकि अब तक मैं जो भी सजा तुम्हें दे रही थी, जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ कर रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी कि मैं क्यों कर रही थी। लेकिन अब इसके आगे तुम जो भी मात खाओगे मुझसे, उसका मेन्यू और बिल तुम्हें मिलेगा।
तुमसे सफाई करवाई थी डीके, लेकिन संध्या संध्या तुम्हारा सफाया करेगी। गलती तुम्हारी नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि 4 साल की उम्र में ही तुम अंधे हो गए, तो किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि बेटा खुली आंखों से सपने नहीं देखा करते, क्योंकि खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी सच नहीं होते। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे यानी कि डीके को मात दोगी, मेरा सफाया करोगी। जब मैं पूरे परिवार को यह बताऊंगा ना कि तुम वृंदा नहीं संध्या हो, तब तुम देखना कि तुम्हारा क्या हश्र हो। कैसे पता चलेगा मिस्टर डीके? बताइए मुझे। आप जाकर अपने परिवार से कहेंगे कि ये लड़की वृंदा नहीं है, संध्या है, और वो मान जाए। तुम्हारी वो औकात नहीं रही उसका। हाँ, अगर तुम जाकर ये कहोगे कि तुम आदमी नहीं हो, उल्लू हो, तो शायद मान जाए। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मैं संध्या हूं, वो लोग कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैंने तुम्हें सजा दी, तुम्हें पनिश किया, इसलिए तुम मुझे नापसंद करते हो। इसीलिए तुम मेरे बारे में कुछ भी कहो, वो लोग नहीं मानेंगे। और मैं ये बात जान चुका हूं कि तुम वृंदा नहीं संध्या हो। जानने से क्या होता है डीके? सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना? मेरे पास 50 सबूत हैं ये साबित करने के लिए कि मैं वृंदा हूं। क्या कर लोगे? चलो मैं तुम्हारे मुंह पे कहती हूँ मैं संध्या, वही संध्या जिसके साथ तुम लोगों ने धोखा किया, जिसके साथ तुम लोगों ने साजिश की, वही संध्या जो तुम लोगों के जुल्म सहती रही, जिसने अपने बाबा को खोया, नीरज को खोया, वो संध्या जिसमें ना तो देखने की शक्ति थी न बोलने की हिम्मत। वही संध्या हूं मैं डीके, और आज मौत से लड़कर आई हूं तुम लोगों के कर्मों का हिसाब करने, उस घर की नींव को हिलाने जहां मेरे हर सपने को दफन कर दिया गया, उस परिवार का नामो निशान मिटाने जिसने मेरी आत्मा पर कभी न मिटने वाले निशान लगा दिए। छत के नीचे जहां मेरी सिसकियां सुनाई देती थी ना, उसी छत के नीचे तुम लोगों की चीखें गूंजेंगी। मैं वृंदा बनकर संध्या को इंसाफ दिलाऊंगी, अपने एक एक आंसू का तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य से गिन गिन कर बदला लूंगी। मेरा तुमसे वादा है। तो एक वादा आज मैं भी तुमसे करता हूं संध्या, कि जो हाल उस अंधी संध्या का हुआ था ना, उससे बदतर हाल मैं तुम्हारा करूंगा। वो तो मौत के मुंह से बच के वापस आ गई थी, लेकिन तुम नहीं बच पाओगी। 24 घंटों में तुम्हारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने लाके रख दूंगा। और क्या कहा तुमने? तुम मेरे परिवार की, मेरे घर वालों की नींव हिला दोगी। इन्हीं 24 घंटों में यही परिवार तुम्हें उस घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा होगा। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी जरूर दी है, लेकिन डीके तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। तुम्हें अपने आंसुओं की गिनती है ना, अब तुम अपने आखिरी लम्हों की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि 24 घंटों में ये जो वृंदा का मुखौटा तुमने अपने चेहरे पे लगा के रखा है ना, इसे मैं पूरे परिवार के सामने उतार के फेंक दूंगा। जो खुद वक्त को मात देकर लौट आई है, उसे क्या 24 घंटे का वक्त दोगे डीके? मैं भी देखती हूँ कि तुम वृंदा का मुखौटा उतारते हो या फिर खुद सबके सामने अपनी ही इज्जत उतरवाते हो। जागीरदार परिवार तो कभी संध्या की असलियत नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम देखोगे अपनी बर्बादी की झलक इन्हीं 24 घंटों में। ताई, क्या सोच रही हैं आप?
यही सोच रही थी कि अगर हमें ये साबित करना है कि वो हमारी बहन संध्या नहीं है, तो उसके लिए हमें उसके पास रहना जरूरी है, उसके घर में रहना जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी ताई। उस घर में जाना तो जरूरी है, पर उस घर में जाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? आप लोगों का गुस्सा जायज है। आज जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि गलत कौन है और सही कौन, लेकिन इतना जानता हूं कि रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते और उन्हें संभालने की कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, संध्या आपकी बहन है और ईश्वर की कृपा से दोबारा सही सलामत घर में है। इसलिए उसी की खातिर अगर पुरानी बातों को भूलकर हम अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करें तो ये सबके लिए अच्छा है। और इसके लिए एक मौका भी है। कल मेरे बेटे युवराज का जन्मदिन है और हर साल हम उसके जन्मदिन पर एक पार्टी रखते हैं और कल भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। अगर आप लोग वहां पार्टी में शामिल होंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। युवराज के जन्मदिन के बहाने ही अगर हमारे संबंधों में सुधार आ जाता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद हमारे रिश्ते कभी सुधर सकते हैं? मानता हूं कि मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। और हाँ, एक गुजारिश है आपसे। आप लोग अपनी बहन संध्या को गलत मत समझिए और वहां आकर खुशी खुशी उसे गले लगा लीजिए। हम आएंगे बड़े पापा। साक्षी, ताई, आप भी तो कहती है ना कि बड़ों की बात का मान रखना चाहिए। और जरा सोचिए, अगर हम संध्या से नहीं मिलेंगे तो उसकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? आप समझ रही हैं ना मेरी बात? तो ठीक है, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। चलता हूं। ऐसे ही एक मौके की तलाश में तो थे हम ताई। सही कहा तुमने। उस लड़की की असलियत का पता उसके पास रहकर ही चलेगा। देखिए, ये जान चुका है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी बहन है और इसी बात का फायदा उठाकर उसने मेरी असलियत जान ली। उसने अपने 24 घंटे में सबको मेरी सच्चाई बताकर मुझे इस घर से निकलवाने का चैलेंज दिया ना। देखते हैं उसका ये सपना कैसे सच होता है। संध्या, कहाँ थी तुम? अरे अपुन किधर जाएगी? मुरली की तो मस्जिद है, घूम फिर के इधर ही जाएगी, तो टेंशन काहे को लेती है? संध्या, मैं जानती हूँ कि तुम वृंदा नहीं हो, तो फिर ऐसी भाषा मेरे साथ यूज मत किया करो प्लीज। आप जानते हैं और अब आपके पति भी जानते हैं कि मैं वृंदा नहीं हूँ, संध्या। क्या? डीके को पता चल गया? पर कैसे? झूठ बोल के। और कैसे? डीके अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी में झूठ बोलने के और धोखा देने के अलावा किया ही क्या है? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब तो खुली महाभारत है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगले 24 घंटों में वो मेरी सच्चाई सबको बताकर मुझे इस घर से निकलवा देंगे। कल यहाँ शायद कोई पार्टी है, उसी में अपनी नई चाल चलेंगे वो। हाँ, कल युवराज का बर्थडे है और हर साल हम इसी दिन एक पार्टी थ्रो करते हैं। पर अब तुम्हारे प्लान का क्या होगा?
अरे सुनी चाची, आप डरिए मत। डीके अंकल को ये पता चले कि मैं ही संध्या हूँ, ये भी मेरे ही प्लान का एक हिस्सा था। ये बात अलग है कि उन्हें ये बात कुछ ज्यादा ही जल्दी पता चल गई। अगर उन्होंने सबको बता दिया तो? मानेगा कौन उनकी? जिसकी खुद बैंड बजी पड़ी हो, वो क्या दूसरों के नाम का नगाड़ा पीटेगा। और फिर कल तो युवराज साहब का बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से कोई स्पेशल तोहफा तो मिलना ही चाहिए, जो कि मैं उन्हें जरूर दूंगी। जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया। मैं अपना खुद का बर्थडे तक भूल गया। मॉम, कैन यू बिलीव दिस मॉम? पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ झेला है मैंने कि खुशियों से जैसे नाते ही टूट गया था। ऐसे में ये तक याद नहीं रहा कि कल मेरा बर्थडे है। हॉस्पिटल, पुलिस, जेल, वो डर। एक बात बोलूं मॉम, इस बार मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने का बिल्कुल मन नहीं है। प्लीज आप लोग ये सब पार्टी वार्टी सब कैंसिल कर दो प्लीज। मुझे नहीं करना है सेलिब्रेट। बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद इस घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। और ऐसा भी नहीं है कि जो बीता है हम उसके लिए तुम्हारी खुशियों को इग्नोर कर देंगे। हर साल तुम्हारे जन्मदिन को मनाने की परंपरा है और वो इस साल भी पूरी होगी। सारी तैयारियां पिछले साल की जैसी ही होंगी। बस गेस्ट लिस्ट थोड़ी अलग होगी। मैंने कल की पार्टी के लिए संध्या की बहनों सविता और साक्षी को ही इनवाइट कर लिया है, और वो लोग आने के लिए राजी भी हो गए। क्या? लेकिन दादा साहब, इतना सब कुछ जो हुआ वो सही नहीं हुआ ना सरला, और मैं रिश्तों को तोड़ने में विश्वास नहीं करता। इसलिए कल की पार्टी में हम बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अब मैं तुम लोगों के किसी भी काम में दखल नहीं देता हूं, लेकिन बस आज एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कल फिर से कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। सविता और साक्षी ग्वालियर में हमारी मेहमान हैं, उन्हें मान देना प्लीज। ये देखो देखो, ये मेरे बाबाओं के ऐसे काम करते हैं और आप लोग हैं कि सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नहीं करना है मुझे सेलिब्रेट, प्लीज। खड़ी कर दी एक और नई मुसीबत दादा साहब ने। ये सोच रहे थे कि सविता और साक्षी इतनी बेइज्जती के बाद फिर कभी इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे, लेकिन नहीं, बुला लिया इन्होंने उसे। संध्या ने हम सबको बहुत बड़ा चकमा दिया है। घर का कोई भी मेंबर इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकता कि ये लड़की वृंदा नहीं संध्या है। हादसे के बाद इतना बड़ा बदलाव इम्पॉसिबल। डीके, अगर तू ऐसे ही जाके सबसे कहेगा तो कोई तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। तुम्हें सबूत के साथ संध्या का सच सबके सामने रखना होगा। आखिर तुम खुद भी कई दिनों से सोच रहे थे, पर तुम्हें खुद भी यकीन तभी हुआ जब संध्या अपनी बहनों के झूठे एक्सीडेंट की खबर पर दौड़ती हुई वहां चली आई। ठीक उसी तरह सबके सामने उसे सबूत के साथ पेश करना होगा, वरना वृंदा का बुखार सबके सर पे जिस तरह चढ़ के बोल रहा है, ऐसी हालत में बिना सबूत के बात की तो सब लोग तुम्हें ही पागल कहेंगे।
भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। थैंक यू। युवराज बेटा, आज मंदिर हो आना, वहां पे अपने हाथों से गरीबों में दान कर देना, तुम्हें उनकी भी दुआ लग जाएगी। जी। अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लो। पापा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चाचू। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी जगह यहाँ है, आओ। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। थैंक यू चाची। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करना। ये पूजा वूजा तो हो गई, अब पार्टी की तैयारियां हो रही है, उसका क्या हो? वो एक्चुअली नहीं संध्या, चलना चिकने। मम्मी ये लोग कैसे है? मम्मी ये लोग, मम्मी ये सब क्या? बंद करो ये नाच गाना। मम्मी इनको निकालो ना, मम्मी इनको निकालो यार, प्लीज मम्मी। मैं कहता हूँ बंद करो। किसने बुलाया लोगों को यहाँ पर? किसने बुलाया लोगों को? अपुन ने बुलाया तो इस घर में खुशी का मौका है, अपुन के चिकने का हैप्पी बर्थडे है, तो इन लोग का दुआ देना तो मांगता है ना, क्यों बहन? और तेरे को मालूम है इन लोग का दुआ ना कभी खाली नहीं जाता है। अपुन के एरिया में शादी हो, बर्थडे सड्डे कुछ भी हो ना, इन लोग का दुआ देना एकदम ही मांगता है। तो मेरे को लगा कि आज इस घर में इन लोग को आके दुआ देना मांगता है, अपुन के चिकने का हैप्पी बर्थडे करके। बंद करो ये तुम्हारी बकवास। ये तुम्हारी झोपड़पट्टी नहीं है, यहाँ ये सब नहीं होता, समझी? ए अंकल, खाली पीली अपुन पे गुस्सा नहीं करने का। अपुन के मन में जो आया वो किया, लेकिन पूछ के किया। क्या पूछ के बुलाया तुमने? किससे पूछा? ए पीके अंकल से। मैं इससे कल पूछी, मैं इन लोग को दुआ देने के लिए बुलाएगी करके, ये बोला बिंदास बुलाओ और तुम लोग को बहुत खुशी होगा, ऐसा भी करके बोला मेरे को।
मेरे को क्या पता था तुम लोग साला लाल पीला हो जाएगा इन लोग को देखकर। हाँ ए पीके, तेरे को बोलना मांगता है ना मेरे को। देखिए तुम। भाई साहब ये लड़की बकवास कर रही है। भला मैं यहाँ इन्हें क्यों बुलाऊंगा? शराब देके मैं सब समझती हूँ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? भाई साहब युवराज, मैं क्यों बुलाऊंगा इन्हें यहाँ? बंद करो तुम्हारी बकवास। तुम लोग ये पैसे लो और आप लोग यहाँ जाओ, यहाँ से मेहरबानी करके जाओ। अरे नाच गाना नहीं देखा, कम से कम मुन्ने को आशीर्वाद तो दूंगी। नहीं 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 मम्मी, मम्मी इनको मेरे पास ही है। मम्मी इनको मुझसे दूर करो मम्मी, प्लीज मम्मी। नहीं ए मम्मी, तेरे बेटा इतना डरता क्यों है मुझसे? क्या मैं ले जाऊंगी इसे? देखो देखो, मेरे बेटे को आपका आशीर्वाद मिल चुका है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। आ जाएंगे। आप जाइए, आप जाइए। आइए चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो जा रहे बेटा, बस बस, वो जा रहे। चल चल चल। ये संध्या भाभी को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बात कर रही है? और ये डांस, ये सब क्या है? सरला, इन्हें अंदर ले जाओ। चलो अंदर। आती नहीं हूँ कि सवाल शुरू हो जाता। और आप लोग अपना अपना काम करो, जाओ अंदर। सुनीता, संध्या जी, आप भी ये हरकत करने से पहले कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए था। क्यों पीके? मेन्यू का पहला आइटम कैसा लगा? बहुत ही घटिया मजाक था। क्या करूं पीके, तुम्हारे घर के लोग ही इतने घटिया हैं। आज तुमने युवराज और इस पूरे परिवार की दुखती रख पे हाथ रख के अच्छा नहीं किया। अच्छा, मैंने युवराज के जन्मदिन पर कुछ देर के लिए इन लोगों को इस घर में बुलाया, तो मैंने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने इन्हीं लोग जैसे एक इंसान से मेरी पूरी जिंदगी जोड़ दी। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा युवराज, जो ना औरत है ना मर्द, उसे मेरा पति बना दिया। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मजाक मैंने तुम लोगों के साथ किया है या तुम लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी के साथ? तुम्हारा वो आधा अधूरा युवराज। खबरदार, जो युवराज के बारे में तुमने एक शब्द कहा तो क्या कर लोगे तुम पीके? ये खोखली धमकियां अपने खोखले भतीजे को देना मुझे नहीं। कितने घंटे कहा था मैंने? 24। इन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी धमकियां कितनी खोखली हैं और कितनी सच्ची। पीके, ये तुम क्या 24 घंटे का राग अलापते रहते हो? इस 24 घंटों में से 8 घंटे तो निकल गए और बाकी के 16 भी यूं ही निकल जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत है, 16 घंटे बहुत हैं। इन्हीं 16 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर नहीं निकलवा दिया ना, तो याद रखना, टीके नाम नहीं मेरा। चलो ये भी देख लेंगे। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। होगा मतलब होगा। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी।
वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो उनको पता चल गया कि मम्मी। नहीं बेटा, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। इस घर से तुम्हें कभी कोई नहीं ले जा सकता। हमसे दूर तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा बेटा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है वो डीके की वजह से हुआ है। उससे तो मैं बाद में बात करूंगी। वो वृंदा तो कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ भी नहीं होगा, है ना? कुछ भी नहीं होगा। मेरे बच्चे को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता, कोई नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, बस बस। देखो बेटा, इस घर में जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है उसके बारे में तुम दोनों कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं करोगी। लेकिन मम्मा, आई सेड कोई सवाल नहीं करोगी। और दूसरी बात, तुम्हारे युवराज भैया की सच्चाई तुम दोनों जानती हो। उनकी इसी कमी की वजह से इस घर में बहुत कुछ। एनीवे, मैं तुम दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि हमने हमेशा युवराज का साथ दिया है और हम हमेशा उनका साथ देंगे। इसलिए कभी भी उनको इस बात की फीलिंग होने ही नहीं देना कि वो नॉर्मल नहीं है। Just behave normally with him. All right? I hope you both understand. Come. जागीरदार साहब, बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप लोग खाली हाथ क्यों खड़े हैं? कुछ लीजिए ना आप। अरे बेटा, भाई इन्हें सर्व तो करो कुछ। नमस्कार। आप लोगों को यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं कह नहीं सकता। आइए। आपका काम हम कैसे टाल सकते थे बड़े पापा, इसलिए आना ही पड़ा। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं दादा साहब को क्या हो गया है। इन झोपड़पट्टी के लोगों को बार बार हमारी हवेली में ले आते हैं, ये जानते हुए भी कि इन लोगों की वजह से हमने क्या कुछ नहीं झेला है। दादा साहब सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हुआ पीके? काहे को ऐसे अकेला कड़ा कड़ा बड़बड़ा रहा है? कभी मुंह के अंदर बोलता है, कभी लोगों के मुंह के ऊपर बोलता है। लगता तेरा मुंह बंदिश करना पड़ेगा। अपनी औकात कभी मत भूलना। पीके, गुस्सा काहे को हो रहा है? चल जाने दे। अच्छा ये बता कि टेम क्या हुआ? पीके, मैं तो अंधे होने की एक्टिंग कर रही ना, लेकिन तू तो देख सकता है ना। ये देख, तेरे 24 घंटे में अब सिर्फ 2 घंटे ही बचे। समझा क्या? तेरी भाषा में तेरे को समझाता हूं। तेरी वाट लगाने के लिए 2 घंटे बहुत है मेरे लिए। अरे संध्या बेटा, इधर आ जाओ। अपनी बहनों से नहीं मिलोगी? अरे रुक क्यों गई बेटा? एक मिनट। चलो बेटा, खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर अपनी बहनों से मिले। आओ चलो। बहुत प्यार करती है आपकी बहन आपसे। इससे कोई गलती हो गई हो तो छोटी समझ के इसे माफ कर दीजिएगा।
बातें तो होती रहेंगी बड़े पापा। पहले युवराज से मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई तो दे आते हैं। क्यों साक्षी? हाँ ताई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग बस युवराज से मिलकर ही आते हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuvraj. Happy birthday to you. अब एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वहीनी साहब, इतनी महंगी गिफ्ट को आप छोटा सा तोहफा कह रही हैं? बेटा ये 25 लाख की अंगूठी है। चाहे जितना भी कीमती हो, लेकिन मेरे बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। थैंक यू मॉम। लव यू बेटा। प्लीज गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्व्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने अभी तक अपने बेटे को कोई तोहफा नहीं दिया है, लेकिन अगर आज संध्या का और तुम सबका रिश्ता उसकी बहनों के साथ पहले जैसा हो जाता है तो मैं इसे सबसे बड़ा तोहफा समझूंगा। बड़े पापा, हम तो पुरानी बातें भूलकर यहाँ आए हैं। अगर आपने पुरानी बातें भूलनी है तो ऐसा समझ लीजिए कि हम भी पुरानी बातें भूल चुके हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू एट द पार्टी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। जहां तक हो सके रिश्तों में मिठास रहनी चाहिए, खटास नहीं पड़नी चाहिए। अब जब इन लोगों ने पुरानी सारी बातें भुला दी हैं, तो दादा साहब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। हाँ, लेकिन मुझे संध्या का डर है। लगता है वो अभी भी आप लोगों से बहुत नाराज है। संध्या हमसे दूर जरूर रह सकते हैं, पर ज्यादा दिन हमसे नाराज नहीं रह सकते। आई एम श्योर कि वो हमें माफ कर देगी, है ना ताई? आई एम सो सॉरी। कौन है? कमाल है, पहले तो खुशबू से ही पहचान लिया करती थी, आज तो छूने पर भी नहीं पहचान पाई। चाची, एक मिनट। अरे मॉम, मेरी रिंग कहाँ गई? अरे डब्बा खाली है, अभी तो यही थी, कहाँ गई है? बेटा यही कहीं होगी, जरा देखो तो। नहीं है चाचू, देखो ना, नहीं है रिंग, ये डब्बा खाली है। अरे कहीं नीचे गिर गई होगी, देखो देखो देखो।
एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आप सभी के सामने भाभी ने जो अंगूठी युवराज को दी थी वो अचानक यहां से गायब हो गया है। सवाल 25 लाख रुपए का नहीं है, सवाल उन इमोशंस का है, उस प्यार का है जो उस अंगूठी के साथ जुड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अंगूठी यहां से अचानक उड़ के तो बाहर चली नहीं गई। इस हॉल में मौजूद लोगों में से किसी ने उस अंगूठी को चुराया है। इसीलिए प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन यहां जितने भी लोग मौजूद हैं हमें उन सभी की एक एक करके तलाशी लेनी होगी। ठीक है, ये क्या कह रहे तुम? सब मेहमान हैं और सालों से हमारे यहाँ आ रहे हैं। इतने बड़े लोग हैं कि इनके लिए 25 लाख की अंगूठी बड़ी चीज नहीं है। मैं जानता हूं भाई साहब, जिन लोगों को हमने यहां बुलाया है वो बहुत अमीर हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए कोई रकम ही नहीं। लेकिन भाई साहब, अंगूठी 2-3 मिनटों में ही गायब हो गई। इसीलिए तलाशी उन लोगों की ली जाएगी जो अंगूठी के बहुत करीब थे और जिनके लिए 25 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम है कि उनका ईमान आसानी से डगमगा सकता है। तुम्हारा मतलब घर के नौकरों और वेटरों से? उनकी भी, और उन लोगों की भी जिनकी जेब में 25 रुपए भी नहीं है और जो 25 लाख रुपयों के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। क्यों संध्या? अब क्यों नहीं? हाँ, तलाशी तो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन हमने तो पार्टी में भाई साहब बहुत ही बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, फिर हमारी पार्टी में ऐसा कौन होगा जो इतनी घटिया हरकत कर सकता है? अरे हाँ, सविता ताई। आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब ये अंगूठी यहां से चोरी हुई तब अंगूठी के सबसे करीब आप ही खड़ी थी और इस आलीशान पार्टी में सबसे गरीब अगर कोई है तो वो आप हैं। अब देखिए ना, जिसकी जेब में शायद इस समय 25 रुपए भी नहीं होंगे, जिनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके सर पे रहने के लिए छत नहीं, अगर ऐसे इंसान के पास 25 लाख रुपए की अंगूठी आ जाए तो उसके लिए तो 25 करोड़ के बराबर। आप हमारे समधी हैं, हमारी बहुत बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर आपके पास ये अंगूठी निकली। लेकिन क्या करूं संध्या जी, शक तो आप ही पे जाता है। एंड आई होप कि आपके पर्स में ये अंगूठी ना निकले। इसीलिए सबसे पहले प्लीज आप तलाशी दे दीजिए। जब इसकी बहन की चोरी पकड़ी जाएगी, जब मैं इसकी बहनों को जेल भेजूंगा, तब ये चिल्लाएगी अपनी बहनों के लिए